हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, चैप्टर 5 में अभी तक हमने पार्ट 1 आपको दिया है, जिसमें हमने आपको बताया था कि कंपनी का अर्थ, प्रकार, अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनर्निर्गमन होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको समझा दिया है। इसमें हमने कुछ जनरल एंट्रीज भी बताई थी, साथ ही एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताया था। आज हम आपको पार्ट 2 देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अंशों का किस्तों का निर्गमन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे। साथ ही मैं उससे पहले आपको कुछ जनरल एंट्रीज दिखा देती हूँ कि कौन किस तरीके से बनाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। ये आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया था कि अंशों का सममूल्य पर निर्गमन कैसे किया जाता है। लेकिन यदि अंशों का किस्तों पर निर्गमन करना हो, किस्तों में निर्गमन करना हो, तो किस तरीके से करेंगे। स्टूडेंट, आवेदन राशि यदि वापस भेजने पर बोला जाए, क्वेश्चन में यदि पूछ लिया जाए आपसे कि आवेदन राशि वापस भेजना है, तो आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल से भेजें। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, वापस भेज रहा है, कौन भेज रहा है, बैंक भेज रहा है। अभी तक आपने बैंक में जमा किया था, लेकिन इस बार क्या कर रहे हो, बैंक से आप वापस ले रहे हो, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर टू बैंक। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिटर्न। सेकंड नंबर पे उसने बोला है अंशों पर आवंटन राशि की याचना करने पर आप किस तरीके से अंशों को किस्तों में निर्गमन करोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, जब भी अंशों का आवंटन की राशि बनानी होती है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताई है पार्ट 1 में। तो इसमें आपको क्या बनाना है, नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। स्टूडेंट, थर्ड वाली एंट्री जो है, यदि हम आवंटन की राशि प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन इस बार आप प्राप्त कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इतना ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज़ राशि प्राप्त हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, यहाँ पर आ जाती है। लेकिन यदि वो वापस करने के लिए बोल दे, तो आप क्या करोगे, बैंक को टू में ले आओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी जो नरेशन है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। स्टूडेंट, आगे देखते हैं याचना राशि की मांग करने पर। अब याचना राशि क्या होती है, यानी कि फर्स्ट कॉल एरियाज और सेकंड कॉल एरियाज। ये तो जो फर्स्ट कॉल होती है वो राशि हमारी याचना की मांग होती है एक तरीके से। तो मैं आपको बता दूं कि पहली एंट्री जैसे आ जाए कि प्रथम याचना की मांग करने पर अंशों की किस्तों का निर्गमन करना है, तो आपको किस तरीके से करना है। तो इसकी जो एंट्री बनाओगे, तो आप बनाओगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया। इसके बाद आप क्या करोगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट ड्यू। तो मनी अकाउंट तो एक ही बात है, तो मनी ड्यू लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पे दे रखा है प्रथम याचना मांग पर, तो मांग हमारी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल होती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, केवल हमारी यहाँ पे फर्स्ट कॉल की बताई गई है अभी मैंने आपको। तो दूसरे नंबर पे क्या दे रखा, अंश प्रथम बैंक धनराशि पर प्राप्त होने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो प्राप्त हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल। तो स्टूडेंट, अब देखते हैं और नरेशन क्या बनेगी स्टूडेंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आपने देखा कि अंश प्रथम मांग पर धनराशि प्राप्त करने पर तो हम इस तरीके से बनाएंगे, और यदि मांग कर रही है तो हम इस तरीके से बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारी कॉल्स होती है, मैंने जैसे आपको बताया अभी कि ये हमारी 3 होती हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनल। तो फर्स्ट सेकेंड इन्हें क्रम में बोलेंगे। ठीक है, तो यही क्रम दूसरी, तीसरी व अंतिम मांग पर चलता है। इसमें तीसरी भी होती है और एक अंतिम मांग भी होती है। तो ये अर्थात प्रत्येक मांग को क्रमशः 6 एवं 7 की भांति जनरल प्रविष्टियाँ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ये जनरल प्रविष्टि अगर रखी है ना हमने कि यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल है, तो यहाँ पर शेयर सेकंड कॉल आ सकती है, शेयर थर्ड कॉल आ सकती है, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल आ सकती है। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यदि स्टूडेंट आपका क्वेश्चन में आ जाए कि प्रारंभिक व्यय लेखा करना है, तो आप क्या करोगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जनरल एंट्री। अब ये इन्हीं जनरल एंट्री को जो आज मैंने बताई है, इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। इन्हीं क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट, ये है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। जो अभी हम बात कर रहे थे अंशों का किस्तों में निर्गमन, जैसे कि मैंने आपको इसकी जनरल एंट्री आपको बताई थी। ठीक है, उसी से रिलेटेड अब आपका ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। ये आपका एग्जाम में 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं।
इस चैप्टर में से कि आपको किस तरीके से है थ्योरिकल्स, ठीक है, जितने भी थ्योरिकल होते हैं आपके और न्यूमेरिकल होते हैं, ये आपके 50 नंबर के एग्जाम में आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चैप्टर आपको कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नंबर का इसमें से आता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चलिए देखते हैं। मोनी लिमिटेड ने 20,000 अंश रुपये 10 प्रति अंश की दर से निर्गमित किए। इन पर ₹5 आवेदन पर आवंटन, ₹3 प्रथम याचना पर और ₹2 अंतिम याचना पर दे है। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रथम याचना और अंतिम याचना दे रखी है। यहाँ पे क्या दे रखा है आगे, सभी निर्गमित अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए गए तथा सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। आवश्यक जनरल लेखी कीजिए। मैंने अभी आपको जनरल एंट्री बताई थी, तो बिल्कुल आपको ऐसी ही बनानी है जैसे मैंने आपको बताई थी। चलिए जनरल एंट्री बनाते हैं। क्वेश्चन आपने ध्यान से देख ही लिया होगा कि क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, यदि नहीं समझ में आए तो हम बार बार आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे छोटे से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 20,000 शेयर हैं यानी कि अंश हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपका प्रति दर से निर्गमित कर रहे हैं यानी इश्यू कर रहे हैं। तो इश्यू जो कर रहे हैं एज रेट कितना कर रहे हैं, 10 ईच पर। ठीक है, तो 10 ईच पर करा तो एप्लीकेशन, आवेदन को एप्लीकेशन बोलते हैं, जिसमें हम ₹5 लिखेंगे। आवंटन को अलॉटमेंट बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें हम ₹3 और प्रथम याचना तथा यहाँ पे जो हमारा क्या दे रखा है 3 और यहाँ पर अंतिम याचना ₹2 की दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो ये 10 प्रति अंश आ रहा है, तो हमें ये सारे स्टूडेंट जोड़ के देखना होता है कि 5 है, ये 3 और ये 2 है। अगर ये 10 होता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पूरा 10 ही होना चाहिए। 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो ये 10 है पूरा। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा चीज़ सिखा देती हूँ कि ये करना किस तरीके से है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट, ये आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन टेबल। यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन टेबल बनाई है जिसमें मैंने पार्टिकुलर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक साथ दे रखे हैं और फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल दे रखी है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं आपको ये सबसे पहले कैलकुलेशन टेबल सिखाऊंगी। अगर आपने ये चीज़, ये वाला बेस सीख लिया तो समझ लीजिए आप जनरल एंट्री बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था कि मोनी लिमिटेड कितना अंश कर रही है, 20,000, तो मैंने यहाँ पर 20,000 लिख दिया। 20,000 शेयर, ठीक है, इश्यू एट रेट कितना दे रखा है, 10 पर ईच, 10 पर ईच। स्टूडेंट, मैंने आपको नंबर्स भी बताए थे। क्या क्या नंबर बताए थे, आवेदन तथा आवंटन पर कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 5 दे रखा था। फर्स्ट कॉल पर कितना दे रखा था, 3 दे रखा था। और सेकंड कॉल पर कितना दे रखा था, 2 दे रखा था। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब करना क्या है, अब जो 20,000 शेयर हैं, ठीक है, उसे अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा, 20,000 की मल्टीप्लाई यदि 5 में करोगे तो कितना आएगा, 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 1 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 20,000 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा, 60,000। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। 20,000 की मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे तो कितना आएगा, 40,000। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने ये कैलकुलेशन टेबल सीख ली तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। स्टूडेंट, आगे जो दे रखा है, अब यहाँ पर हम टोटल करते हैं। अब टोटल हम यहाँ पर लिख ही देंगे। नीचे मैंने एक कॉलम लिख रखा है, यहाँ पे और कोई संख्या ही नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पर ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं हमारा क्या दे रखा है, जनरल एंट्रीज। अब हम जनरल एंट्री बनाना मैंने आपको बताई थी। यदि आपने वो जनरल एंट्री याद कर ली है, आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो आप ये क्वेश्चन अब आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन टेबल ही आपको मेन है सबसे ज़्यादा। अगर आपको ये चीज़ आ गई तो आप जनरल एंट्री आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं जनरल एंट्री सबसे पहले क्या है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे रखा है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में हमारी डेट नहीं दे रखी थी तो इसलिए ये कॉलम हमने ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेबिट। उसके बाद में क्या क्या चीज़ दे रखी है, शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने देख लिया होगा, ये डबल एल है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, अकाउंट। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट कर लेना, AOOT
MENT। ये देखिए अब आपको क्लियर चमक रहा होगा। चलिए इसकी नरेशन और बना लेते हैं। नरेशन बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कितनी अमाउंट आनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपने यहाँ पर लिख दी। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की जो अमाउंट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 1 लाख आ रही थी। तो मैंने यहाँ पर लिख दी 1 लाख। अब इसकी नरेशन जब आप बनाओगे तो नरेशन बननी क्या है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने देखा है ना आसान। तो बिल्कुल सेम टू सेम अब मैंने आपको ये तो बता दिया था, जब भी हम कोई बैंक में करते हैं तो हम क्या करेंगे, आगे उसे शेयर कैपिटल में भी लेके आएंगे। ठीक है, तो बैंक में पहले हमने जमा कर दिया, दूसरी बात हम उसको जब निकालेंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, इसकी भी नरेशन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अमाउंट बता देते हैं। जो अमाउंट हमने यहाँ पर डाली है वही अमाउंट हम कहाँ पर डालेंगे, नीचे डालेंगे। तो 1 लाख हम यहाँ पर डाल देंगे, दोनों साइड डालते हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। ठीक है, इसकी नरेशन बना लेते हैं। इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम टू शेयर कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने देखा कि क्या क्या लिखना है। स्टूडेंट आगे देखते हैं, आगे हम क्या लिखेंगे। आगे हमारा जो दे रखा है कि अब दूसरे नंबर पे हमारा क्या दे रखा है, फर्स्ट कॉल दे रखा है स्टूडेंट। तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे, हमारे यहाँ पे फर्स्ट कॉल दे रखा है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट की हमने एंट्रीज बना दी हैं, अब फर्स्ट कॉल की एंट्रीज बनानी है, जो मैंने अभी आपको बताई है कि एंट्री किस तरीके से बनानी है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर अमाउंट क्या आनी है, ये चीज़ और देख लीजिए। अमाउंट दिखाने के लिए हम यहाँ पर आपको बता दें, मैंने आपको टेबल में दिखाया था कि टेबल में हमारी अमाउंट क्या दे रखी है, फर्स्ट कॉल की अमाउंट है हमारी 60,000। तो मैं ये 60,000 कहाँ पर लिख देती हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँगी 60,000, दोनों साइड ये हमारी लिखी गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या है आ रही है इसकी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, ड्यू कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ हम ड्यू लिखेंगे। दूसरे नंबर पे ड्यू, पहले तो हमने ड्यू करा, लेकिन अब आगे क्या करेंगे, हम रिसीव करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम मांग की धनराशि की याचना की मांग कर रहे हैं तो हम धनराशि को प्राप्त भी तो करेंगे। तो हम यहाँ पर एंट्रीज बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या बनानी है, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है स्टूडेंट, रिसीव्ड।
अब यहाँ पर कितनी अमाउंट आनी है, जो हमने 60,000 यहाँ लिखी है वही 60,000 हमें कहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर लिखनी है नीचे, क्योंकि अगर हमने ड्यू करा 60,000 का तो हम रिसीव भी 60,000 का ही करेंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं, अगला पॉइंट उसने बोला था सेकंड कॉल का, तो सेकंड कॉल की भी हम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट कॉल की बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि अगर जितनी भी कॉल आई, यानी कि जितनी भी याचना की मांग की जा रही है, उसकी हम क्या करेंगे, उसकी भी एंट्री हम सेम बनाएंगे। चलिए, जहाँ पर फर्स्ट कॉल है वहाँ पर हमें केवल क्या लिखना है, फाइनल कॉल लिखना है। सेकेंड कॉल हो, यदि सेकेंड कॉल फर्स्ट कॉल के बाद सेकेंड कॉल हमारी लास्ट होती है तो उसे हम फाइनल कॉल में लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनल कॉल। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके बाद नरेशन जो बनानी है, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, मनी ड्यू। स्टूडेंट, अब हम अमाउंट भी देख लेते हैं, अमाउंट हमें क्या डालनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अमाउंट हमें डालनी है, क्या दे रखी है हमारी, सेकंड कॉल दे रखी है, यानी कि आपका फाइनल कॉल होगा। फाइनल कॉल हमारी कितनी दे रखी है, 40,000 की दे रखी है, और 40,000 हमें कहाँ लिख देना है, 40,000 भी हमें यहीं पर ही लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ पर, जहाँ पर हमने फाइनल कॉल लिखा है, तो यहाँ पर हमारा 40,000 आ गया। चलिए स्टूडेंट, इसका लास्ट वर्ड लिख देते हैं। अगर हम ड्यू कर रहे हैं तो हमें रिसीव भी करना होता है, तो हम रिसीव करने की एंट्री भी लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है स्टूडेंट, कितनी अमाउंट आनी है हमारी, 40,000। ये आपने देख ली होगी कि हमें करना किस तरीके से इस क्वेश्चन को। आपने जनरल एंट्री देखी, बहुत आसान थी, है ना, समझ में आई होगी। कैलकुलेशन टेबल से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि आपने कैलकुलेशन टेबल बहुत अच्छे से समझ ली है तो समझिए आपका क्वेश्चन लगभग पूरा हो गया। बस इतना मेन आपको आना चाहिए और जनरल एंट्री आपको याद होनी चाहिए। आप फटाफट इस क्वेश्चन को आसानी से तरीके से कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका बहुत मेन है, ये आपको आना चाहिए। इसमें दो चीज़ बनानी है आपको, दो कैलकुलेशन टेबल बनानी है, आपको दिख ही रही होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ इसमें करना क्या है। इसमें दे रखा है एक लिमिटेड कंपनी की स्थापना 5 लाख के अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथोराइज कैपिटल है आपकी के साथ हुई, जो 6% वाले 2000 पूर्वाधिकार अंशों में 2000 पूर्वाधिकार को प्रिफरेंस बोलते हैं, अंशों को यानी शेयर प्रत्येक 100 का तथा 30,000 क्षमता अंश प्रत्येक 10 का में विभक्त थी। कंपनी में समस्त अंशों का निर्गमन किया, अंशों पर निम्न प्रकार के भुगतान प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ये चीज़ तो दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे दे रखा है आवेदन यानी कि एप्लीकेशन, आवंटन यानी कि अलॉटमेंट, प्रथम याचना पर यानी कि फर्स्ट कॉल, द्वितीय याचना पर यानी कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो स्टूडेंट ये आपने देख ही लिया है और सबकी अमाउंट आगे दे रखी है। यदि प्रीफरेंस में पूछा जाए तो 20 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये और 25 रुपये, और क्षमतांश में पूछा जाए 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये। अब स्टूडेंट इन्हें भी देख लेते हैं, 20, 30, 50, 25, 75 और 25, 100, यानी कि पूरे 100 का पूछा था, हमारा यहाँ पे 100 का दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2, 3, 5, 5, 4, 5 और यहाँ पर पूरा कितना दे रखा है, 5, 4, 9 दे रखा है। तो स्टूडेंट हमारा, और ये क्या दे रखा है पॉइंटों में, 5, 50 और 50, ये हमारा 1 हो गया तो पूरा 10 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो क्षमता अंशों में हमारी जो चीज़ दे रखी है ये भी हमारी पूरी है पूर्वाधिकार अंश में। इसमें क्या दे रखा है, समस्त अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उनको और उनका यथावत आवंटन कर दिया है, याचनाओं की राशि समय पर प्राप्त हो गई है। स्टूडेंट आपने ये चीज़ तो पढ़ ली, अब मेन चीज़ क्या है, उसने क्या क्या चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी है, कंपनी की खाता बही, रोकड़ बही व जनरल लेखा, और बताइए कि चिट्ठी की अंश पूंजी को किस प्रकार दिखाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
अब आपको इसमें तीन तीन चीज़ें बनानी है। वो तीन तीन चीज़ें क्या बनानी है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे, फिर आपको जर्नल एंट्री बनानी है, फिर कैश बुक बनाओगे, फिर उसके बाद में देखोगे बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसके साथ में मैं आपको बता दूं, यदि आपके क्वेश्चन में रोकड़ बही यानी खाता बही ये चीज़ पूछी जाए तो आप बैंक की एंट्री नहीं बनाओगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन में आपकी खाता बही रोकड़ बही पूछी जाए तो आप बैंक की एंट्री नहीं बनाओगे, ओनली शेयर्स कैपिटल की बनाओगे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल की जब आप बनाओगे, सबकी बनानी है, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल की आप एंट्रीज बनाओगे, लेकिन इससे जो बैंक से रिलेटेड संबंधित है वो नहीं बनाओगे। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपने अच्छे से देख ही लिया होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ पूछी हुई है। चलिए करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2000 पूर्वाधिकार अंशों में प्रत्येक 100 का, ठीक है, यानी 100 रुपये इश्यू कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। प्रिफरेंस शेयर में पूछा है, पूर्वाधिकार अंश प्रिफरेंस शेयर को बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 2000, ठीक है, शेयर बोले हैं कितना इश्यू करने के लिए, शूट कर रहे हो, एट रेट कितना 100 पर ईच, 100 पर ईच। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है, एप्लीकेशन मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जैसे कि आपको टेबल में बताया था, एप्लीकेशन कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, उसके बाद में अलॉटमेंट 30 दे रखा है, फिर इसके बाद में फर्स्ट कॉल हमारी 25 दे रखी है, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हमारी 25 दे रखी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2000 के मल्टीप्लाई यदि हम 20,000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में 2000 की मल्टीप्लाई 30 में करोगे तो 60,000 आएगा, 2000 की मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो 50,000, 2000 की मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो 50,000। ठीक है स्टूडेंट, हमने सारी कर ली। अब हमें ऐड करना है, ऐड करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 40,000, 60,000, 50,000 और 50,000। स्टूडेंट, ये आपने देख लिया होगा कि प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेशन टेबल में हमें करना किस तरीके से है। अब देखते हैं इक्विटी शेयर। जैसे ही हमने प्रेफरेंस शेयर करा है ऐसे ही हमें इक्विटी शेयर करना है। प्रेफरेंस शेयर को मैंने अभी आपको बताया था पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं, इक्विटी शेयर में क्षमतांश बोलते हैं। स्टूडेंट, यदि क्वेश्चन में आपको दोनों ही दे दिए जाए, प्रेफरेंस और इक्विटी, आपको दोनों ही बनाने हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग बनाओगे, प्रेफरेंस आपने अलग बनाया, इक्विटी आपने अलग बनाया, दोनों की जनरल एंट्रीज भी आप अलग अलग बना रहे हो, नहीं आप एक साथ बना सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पर प्रेफरेंस कैलकुलेशन अलग बनानी है और इक्विटी शेयर कैलकुलेशन अलग बनानी है, लेकिन जनरल एंट्री आप एक साथ बनाओगे। ठीक है, तो क्यों बनाओगे कैलकुलेशन टेबल अलग अलग क्यों बनाओगे, क्योंकि दोनों की अमाउंट अलग अलग होंगी। ठीक है, इसलिए हमें अलग अलग लिखना है। चलिए इक्विटी शेयर कैलकुलेशन टेबल देखते हैं। इसमें कितना दे रखा है, इसमें उसने आगे दे रखा है 30,000 अंश पर प्रत्येक 10 में विभक्त कर दिया गया है, 30,000 अंश। ठीक है, तो 10, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करना है आपको, 30,000 बोला है तो यहाँ पर 30,000 लिख देते हैं। 30,000 शेयर इश्यूड एट रेट 10 पर ईच। ठीक है, एप्लीकेशन कितनी दे रखी थी, 2 रुपये दे रखी थी, अलॉटमेंट हमारा 3 रुपये दे रखा था, फिर उसके बाद क्षमता हमारा 2.5 दे रखा था, 50, इसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी 2.50 दे रखा है। ठीक है, चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, किस में करते हैं 30,000 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 60,000 आता है। 3 की मल्टीप्लाई 30 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 90,000 आएगा। 2.50 की मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो 75 आएगा, उसके बाद ये भी 75 ही आएगा। ठीक है, सेम डिजिट है तो सेम ही आना है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए टोटल भी लिख देते हैं नीचे, 60,000, 90,000, 75,000 और 75,000। स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। बस सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो मैंने आपको बता दी है, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर का कैलकुलेशन टेबल। चलिए अब इसका जो फाइनल है यानी कि एक तरीके से जनरल एंट्री है वो किस तरीके से बनानी है, बिल्कुल ऐसी जैसे पीछे बनाई है ऐसी बनानी है, लेकिन इस बार प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों एक साथ आनी है। वो किस तरीके से आनी है ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, 6% बोला है तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में 6% ही लिखेंगे। 6% उसने बोला है, 6% प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस को मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बिंदु लगा दिया है, प्रेफरेंस पूरा लिख लेना।
जिसको भी लिखना है यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस शॉर्ट में लिखा क्योंकि हमारा यह पूरा नहीं आता। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस तो लिख दिया, अब दूसरे नंबर पे हमारा इक्विटी भी दे रखा है, तो इक्विटी भी हमें यहाँ पर लिखनी है। इक्विटी शेयर, सब में शेयर आएगा क्योंकि सब में शेयर यानी अंश की बात की गई है। यहाँ पर भी एप्लीकेशन की बात है तो एप्लीकेशन यहाँ पर हम लिख देंगे एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने इसमें बताया था कि इसमें बैंक नहीं आएगा तो आप बैंक नहीं लिखोगे क्योंकि इसमें खाता बही रोकड़ खाता आपको उससे पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसमें नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 में 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 2 में ही आपका ये तो प्रेफरेंस की लिखी है, अब आपको किसकी लिखनी है, इक्विटी की लिखनी है। ये मैं आपको दोनों एक साथ क्यों बता रही हूँ, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, अलग अलग बनाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक साथ ही बना लेना। तो कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। प्रेफरेंस की शेयर एप्लीकेशन बनाया है टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो दोनों मैंने एक साथ बना दी। इसमें बैंक की एंट्री नहीं बनेगी जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद हम नरेशन बनाएंगे। नरेशन क्या आएगा, बीइंग शेयर, यहाँ पे एप्लीकेशन शॉर्ट में लिख देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो लेंथी हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में अब इनकी मनी लिखनी है यानी कि अमाउंट लिखनी है। दोनों के अमाउंट मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, प्रेफरेंस में एप्लीकेशन जो आई है हमारी वो 40,000 आई है और इक्विटी में जो हमारी एप्लीकेशन आई है वो 60,000 आई है। तो 40,000 एंड 60,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। 40,000 एंड 60,000 यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से इनकी शेयर कैपिटल में भी यही हानि है, 40,000 एंड 60,000। ठीक है स्टूडेंट, आसान था बहुत ही। चलिए आगे देखते हैं। अगले में आपको बनाना है अलॉटमेंट की। सेकंड नंबर पे हमारा क्या दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा अलॉटमेंट यहाँ पर। तो अलॉटमेंट की एंट्री हम यहाँ पर बनाएंगे। चलिए, अलॉटमेंट दोनों एक साथ लिखनी है ये भी। तो किस में क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर्स 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसकी नरेशन और बना लेते हैं। नरेशन में क्या दे रखा है, बीइंग, आपको जो लिखना है बीइंग अलॉटमेंट, शॉर्ट में लिख देती हूँ, मनी ड्यू। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद में ओन 2000 शेयर्स 2000 शेयर्स एट 30, यानी कि रेट 30 लिख सकते हो आप, रेट 30 ईच एंड 30,000 इक्विटी शेयर एंड रेट 3 ईच। थोड़ी जगह नहीं बची है, मैंने यहाँ पर फिर भी लिख दिया है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये एट है। अब स्टूडेंट आपने ये तो अलॉटमेंट लिख लिया है, 6% प्रेफरेंस शेयर की, इक्विटी शेयर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी। ठीक है,
प्रेफरेंस शेयर्स का हमने यहाँ पर लिख दिया है और प्रेफरेंस शेयर का शेयर कैपिटल भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर लिखा है और इक्विटी शेयर कैपिटल हमने यहाँ पर लिखा है। हम दोनों एक साथ बना रहे हैं तो हमें दोनों को ही एक साथ लिखना है। इसकी अमाउंट क्या क्या दे रखी है ये और देख लेते हैं। अलॉटमेंट की अमाउंट प्रेफरेंस में हमारे 60,000 दे रखी है और इक्विटी में हमारी 90,000 दे रखी है। चलिए 60,000 और 90,000 हमारी दोनों दे रखी है तो हम 60,000 ऊपर लिख देंगे प्रेफरेंस में और इक्विटी में हमारी 90,000 दे रखी है। बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखेंगे इस साइड भी 90,000। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या बनाना है आपको, फर्स्ट कॉल दे रखी है। अगले में आपको फर्स्ट कॉल लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब फर्स्ट कॉल कैसे लिखनी है, फर्स्ट कॉल भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे आपको बताई थी। फर्स्ट कॉल में क्या दे रखी थी, वही 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल काउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने लिख दिया। चलिए इसकी नरेशन भी पहले लिख देते हैं, फिर इसके बाद अमाउंट लिखेंगे। इसकी नरेशन क्या बननी है, इसकी नरेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 2000 शेयर एट रेट 25 दे रखा था। ईच किसका दे रखा था, ये तो प्रेफरेंस का दे रखा था। एंड ऑन 30,000 शेयर किसका दे रखा है, इक्विटी का। इक्विटी लिख देते हैं यहाँ पे, इक्विटी शेयर्स एट रेट 2.50 ईच। ठीक है स्टूडेंट, सबको दिख गया करना किस तरीके से है। अब इसका हमें क्या लिखना है, अब इसकी हमें लिखनी है अमाउंट। अमाउंट ऊपर क्या दे रखी है हमारी कैलकुलेशन में, टेबल में देखेंगे हम। कैलकुलेशन टेबल में हमारी अमाउंट क्या दे रखी है, देखो फर्स्ट कॉल दे रखी है फर्स्ट कॉल जो दे रखी है हमारी प्रेफरेंस की 50,000 और सेकंड दे रखी है हमारी 70,000। तो दोनों हम यहाँ पर लिख देंगे 50,000 एंड 75,000, 50,000 और 75,000। इधर भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट आपका दे रखा है लास्ट, यानी कि सेकंड कॉल। सेकंड कॉल भी बिल्कुल हम इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम टू सेम। शेयर 6% प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फिर इसके बाद इक्विटी की बनाएंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इसकी नरेशन जो है, बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू own 2006% preference shares at 25 each and 30 इक्विटी शेयर 2.5 ईच। ये आपको दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेशन टेबल में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कितनी कितनी आ रही है कैलकुलेशन टेबल में। प्रेफरेंस शेयर हमारा 25 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर रखी थी तो 50,000 आई थी और सेकंड वाले में इक्विटी में 75,000 आई है। तो इसमें भी हम बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे अमाउंट। क्या क्या लिखेंगे, 50,000 एंड 75,000। इसी तरीके से हम इधर भी लिख देंगे 50,000 एंड 75,000। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने देख लिया है। अब आपको जनरल एंट्री तो आ ही गई है। इसके बाद में हम कैश बुक देख लेते हैं थोड़ा स्पीड में। कैश बुक हमारा क्या दे रखा है,
कैश बुक में बैंक कॉलम्स हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम बैंक तो बनाएंगे नहीं, लेकिन वो एंट्रीज तो बनाएंगे नहीं, लेकिन हम कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक में हमें क्या क्या लिखना है, हमें सारी डिटेल लिखनी है, कौन कौन सी जो प्रीफरेंस में दे रखी है, और बैंक की नहीं आएगी, केवल प्रीफरेंस और इक्विटी की आनी है। चलिए फटाफट लिख देते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कि हमने जनरल एंट्री में लिखा था। प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना दे रखा था, 40,000, ठीक है। कितना दे रखा था, 40,000। स्टूडेंट आप सभी को पता ही होगा कितना था, 2,000 शेयर थे हमारे, 20 ईच थी, तो हमने यहाँ पर लिखा 40,000। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना था, 60,000 था, ठीक है स्टूडेंट। ये भी आपके क्वेश्चन में ही है, आपने उसमें देख ही लिया होगा कि किस तरीके से आपका जनरल एंट्री में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में अब फिर से प्रीफरेंस आएगा, लेकिन एप्लीकेशन की अमाउंट पूरी लिखी गई है। अब किसका नंबर है, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में भी हम बिल्कुल ऐसे ही लिखने वाले हैं। अलॉटमेंट में जब हम लिखेंगे तो अलॉटमेंट में क्या लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने ऊपर वाला लिखा है, 6% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ रहा था, 60,000 आ रहा था। उसके बाद में इक्विटी का देख लेते हैं, इक्विटी का क्या दे रखा था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना था, 90,000, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, 6% का प्रीफरेंस का फर्स्ट को लिख लेते हैं, प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 50,000, ठीक है। इसके बाद में इक्विटी का शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 75,000 की थी, ठीक है। बहुत आसान है। फिर इसके बाद में लास्ट कॉल यानी कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल थी, 6% थी, वो भी प्रेफरेंस पर। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना था, 50,000। उसके बाद में टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना है, ये भी 75,000, ठीक है स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर सारी लिख दी है एंट्रीज, जितनी जितनी हमारी दे रखी थी। स्टूडेंट अब आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ, ताकि आपको और भी ज़्यादा दिखाई दे कि हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है। जो शेयर एप्लीकेशन थी वो 40,000 थी, ठीक है स्टूडेंट। शेयर एप्लीकेशन थी वो 40,000 थी, और इक्विटी हमारी वो 60,000 थी, जो कि हमने कहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है। ये हमारी बैंक की एंट्री हमने यहाँ पर नहीं बनाई है, ठीक है। जब हम बैंक की बना रहे थे तो बैंक के जब हम जैसे कि हमने बैंक की बनाई है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट हमारी यहाँ पर आ गई। इस तरीके से हम लिख देंगे। इसी तरीके से हमने क्या काम करा, हमने अलॉटमेंट की लिखी, ये दोनों यहाँ लिख करके 60,000 90,000 लिखा, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट, है ना आसान। फिर उसके बाद में हमने क्या करा, 6% शेयर फर्स्ट कॉल एंड 6% यहाँ पर इक्विटी शेयर दे रखा था 50 और 75,000, तो 50 एंड 75,000 हमने यहाँ पर लिखा। फिर ऐसे ही हमारा जैसे ऊपर दे रखा है, इस ऊपर वाले को भी हमने नीचे लिख दिया, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही, ठीक है स्टूडेंट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया, यदि आपका खाता वही दे रखी है कैश बुक में, तो हम यहाँ पर बैंक की एंट्री नहीं बनाएंगे। बैंक की एंट्री की अमाउंट हमने यहाँ पर सारी लिख दी है, ठीक है। बैंक हटा करके जो 2 में आ रहा था वो हमने यहाँ पर लिखा। इन सब का टोटल जितना भी आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट क्या क्या दे रखा है, 40,000 60,000 60,000 90,000 50,000 75 50,000 और 75,000। इन सबको जब हमने जोड़ा तो हमारा कितना आया, निकल करके 5 लाख आया है, ठीक है। यानी कि जोड़ दिया हमने 5 लाख। अब जो हमारा इस साइड आएगा, देखो ये तो था हमारा 2 साइड, अब आएगा हमारा बाई साइड। बाई साइड में हम क्या डालेंगे, बाई बैलेंस CD, ठीक है। कितना है, 5 लाख,
ठीक है, इधर कोई अमाउंट नहीं थी तो इधर हमने ये जो टोटल आई थी वो उधर लिख दी, और ठीक ऐसी हम नीचे लिख देंगे 5 लाख। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो चीज़ और देख लीजिए, बैलेंस शीट जो हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है। हमने कैलकुलेशन टेबल भी बना दी, जनरल एंट्री भी बना दी, कैश बुक भी बना दी, और बैलेंस शीट बनाएंगे। स्टूडेंट यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा फॉर्मेट दिखा देती हूँ। स्टूडेंट ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जिसमें हम नाम कंपनी, बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर, लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव एंगेज, शेयर वारंट्स हम लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम नोट्स बना रहे हैं यानी बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम क्या क्या लिखेंगे, ये चीज़ मेन है। ठीक है, शेयर कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल, यदि इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों दे रखी है तो दोनों हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर इन दोनों का ऐड करके हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में इश्यूड कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर दे रखा है, सब्सक्राइब कैपिटल दे रखा है, फिर सब्सक्राइब यहाँ पे, फिर कोल्ड अब कैपिटल, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स में दे रखा है। यदि क्वेश्चन में हमारा लास्ट में आ जाए वो कोल्सिन एरियाज हमारा क्वेश्चन में घटता है, अभी तक नहीं आया है, जब आएगा हम आपको बता देंगे कि कैसे घटाना होता है। ठीक है, फिर बाय डायरेक्ट और अदर्स फॉर फिटेड शेयर, ये अभी तक इनका यूज़ हमारे क्वेश्चन में नहीं हुआ है तो हम इन्हें नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन में ऑथोराइज हुआ है, निर्गमित यानी कि अधिकृत पूंजी पूछी थी, अधिकृत पूंजी हमने यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में इश्यूड एंड सब्सक्राइब भी पूछा था, वो भी हम लिखेंगे। यहाँ पर कोल्ड एंड पेड अप भी पूछा था, कोल्ड एंड पेड अप यानी कि फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का बारे में हमसे पूछा गया था, हम वो भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप देख ही चुके होंगे किस तरीके से करना है। चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल जो हमारा आता है, ऑथोराइज कैपिटल के बाद में आपको जो क्या क्या दे रखा है, 2006% प्रेफरेंस शेयर्स एट रेट कितना दे रखा था, 100 पर ईच, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई यानी 2000 के मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में इक्विटी का लिखेंगे, ये तो ऑथोराइज प्रेफरेंस का था, अब इक्विटी का भी साथ में लिखना है, यानी 30,000 इक्विटी शेयर को हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, एट रेट 10 इंच। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको दिखाई दे गया होगा। 30,000 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों का टोटल हमें यहाँ पे लिखना है, इन दोनों का टोटल हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर। तो 2 और 3 लाख कितने हो गए हमारे, 5 लाख। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 5 लाख लिख दिया, ये हो गया बहुत आसान। उसके बाद में लिखते हैं स्टूडेंट इश्यूड एंड सब्सक्राइब्स कैपिटल, जो हम लिखेंगे दूसरे नंबर पे क्या दे रखा था हमारा, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल भी दे रखा था, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में हमारा 2000 क्या दे रखा था, 2006% प्रेफरेंस शेयर्स एट रेट 100 ईच। ठीक है स्टूडेंट, कितना आ रहा है, 2000 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे वही 2 लाख। उसके बाद में 30% यानी 30,000 इक्विटी दे रखा था, शेयर एट रेट 10 ईच। ठीक है, 30 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे वही 3 लाख आएगा। केवल ऑथोराइज कैपिटल यानी कि हम आपकी जितनी अमाउंट हमारे क्वेश्चन में दी जाती है, यानी कि वो 2 लाख पूछे, 2000 पूछे, 30,000 पूछे, कुछ भी दे रखा हो, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा हो, वो नहीं कि जो आप मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो उसे नहीं, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल और इक्विटी शेयर की कैपिटल, केवल वही आती है बैलेंस शीट में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो 3 और 2 कितना होता है, ये भी टोटल लिख देंगे हम 5 लाख। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया इश्यू एंड सब्सक्राइब। अब लास्ट है कोल्ड का। ठीक है, कोल्ड अप एंड पेड अप, तो किस तरीके से करते हैं, कोल्ड एंड पेड अप। ठीक है, कैपिटल कोल्ड एंड पेड अप भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी है जैसे मैंने ऊपर लिखा। मैंने आपको बताया भाई क्वेश्चन में तो हमारा 2000 और 30,000 ही दे रखा है, से ज़्यादा कोई कैपिटल ही नहीं दे रखी है हमारी इन सब की।
तो हम 2000 ही लिखेंगे। 2000 6% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, एट रेट 100 ईच। तो वही 2 लाख हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे 30,000 इक्विटी का, 30,000 इक्विटी शेयर्स एट रेट 10 ईच। कितना था, 30 के मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 3 लेकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने लिख दिया। 2 और 3 कितने होते हैं, 5 लेख होते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। टोटल कर लेंगे, केवल टोटल नीचे का ही करेंगे, सारे अमाउंट का नहीं करेंगे, ना ही 5 लेख 5 लेख 5 लेख ऐसे नहीं करेंगे। हम ओनली एक ही करेंगे, एक ही कॉलम का। तो एक ही कॉलम का हमारा 5 लेख आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इधर का भी हमें कैसे करना है, बिल्कुल सेम टू सेम इधर का भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इधर का भी ये हमने लिख दिया, ये दोबारा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर केवल आपका आएगा कैश एट बैंक। ठीक है, कैश एट बैंक आपको ऊपर दिखाया था मैंने, जैसे कि अभी बनाया है कैश एट बैंक। ठीक है, कैश का ये बनाया था और कैश की जो टोटल आई थी, अमाउंट आई थी, वो 5 लेख आई थी। तो वही हम इधर लिखेंगे, कैश एट बैंक। ठीक है, कितना आया था हमारा, 5 लेख। तो हमने 5 लेख यहाँ पर लिख दिया और इसी 5 लेख को हम कहाँ पर लिख देंगे, हम स्टूडेंट नीचे लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज का सेक्शन थोड़ा लेंथी था जो आपने देखा, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में 15 नंबर का आएगा। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर किस तरीके से बनाई जाती है, जनरल एंट्री हमारी कैसे बनाएंगे, यदि हमारा खाता भाई पूछा जाए और रोकड़ भाई पूछा जाए तो उसमें बैंक अकाउंट की एंट्री नहीं बनाएंगे, उसमें हम कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक में सारी अमाउंट डालेंगे जितनी भी हमारे शेयर्स की दे रखी होती हैं। फिर उसके बाद में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में केवल वही आएगा क्वेश्चन में जो हमारा दे रखा है, ना कि वो लिखेंगे आप जो मल्टीप्लाई करके आया है कैलकुलेशन टेबल में। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा जो बुक में दे रखा है जैसे कि 2000 और 30,000 केवल मल्टीप्लाई करनी है 100 और 10 में, तो वही हमारा ऑथोराइज होता है, वही हमारा स्टूडेंट सब्सक्राइब कैपिटल होता है, कोल्ड एंड पेड अप भी वही होता है। उसका टोटल हम एक ही कॉलम का करेंगे, 5 लेख का। क्यों करेंगे, क्योंकि कैश एट बैंक हमारा जो हमारा है 5 लेख है, दोनों को हमें इक्वल करना है, इक्वल करने पर ही हमारी बैलेंस शीट का आंसर आता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा से हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।